अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नसर बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे और आज़ाद कश्मीर में रेजिस्टेंस मूवमेंट को, मज़ाहिमत को तकरीबन 100 घंटा हो चुका है। 100 घंटे से ज्यादा हो चुका है। अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद हैं, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। यस, न्यूज आ रही हैं, खबरें आ रही हैं और 100 घंटे के बाद खुलासा यह है कि धीरकोट के अंदर बैठक होगी, धीरकोट के अंदर अवामी पंचायत लगेगी, धीरकोट के अंदर जिरगा लगेगा और उसका फैसला होगा। एक अवामी मूवमेंट जो कश्मीर से शुरू होती है, पाकिस्तान में जाती है, वहां से बरतानिया जाती है, वहां से अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया को अपनी लिपेट में ले लेती है। बैनुल अक़वामी मीडिया वो मुजफ्फराबाद के दूर दराज गांव के किसी देहात के अंदर शौकत नवाज मीर के पास पहुंचता है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो पूरी दुनिया इस सारी मूवमेंट को देख रही है। उसका जो अभी सेंटर बन गया है, खुलासा बन गया है, वो होना है धीरकोट के अंदर। धीरकोट के अंदर फैसला होगा। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा लोग इसे मॉनिटर कर रहे हैं और इसे देख रहे हैं। इसके अंदर एक फैक्टर है और ये बड़ा घटिया फैक्टर है, बड़ा खलीज किस्म का फैक्टर है। ये मुर्दार खाता है, ये हराम खाता है, ये गिद्ध है, ये हवाओं में उड़ रहा है और वो है इंडिया। इंडिया इस वक्त दिलचस्पी दिखा रहा है, बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है, बल्कि वो आप यूं कह सकते हैं कि ढोल मार रहा है, नाच रहा है और नाच नाच कर सेलिब्रेट कर रहा है। कश्मीर से जो विजुअल्स आए हैं वो विजुअल्स इंडिया ने पकड़े हैं। वहां पर जो कुछ पुलिस के साथ हुआ या अवाम के साथ हुआ, उसको लेकर वो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुकदमा बना रहा है। अच्छा, ये गिद्ध है, ये मुर्दार लाशें ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो एंटाई कश्मीर सेंटिमेंट को हवा दे रहे हैं और इसके अंदर बेशर्मी की इंतहा पार की है पाकिस्तान की मीडिया ने। ये घटियापन है नाज़रीन, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बहुत मैसिव, बल्कि सारी पाकिस्तानी ऑडियंस है, ये आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। कश्मीरी मूवमेंट, कश्मीरी लोग कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। इस मूवमेंट के अंदर, इस तहरीक के अंदर पाकिस्तान का नाम ही शामिल नहीं है, पाकिस्तान के किसी इदारे का नाम शामिल नहीं है, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट का नाम शामिल नहीं है, वहां के किसी बंदे का नाम शामिल नहीं है। आजाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, ग्लोबल जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो चल रहा है, डेमोक्रेसी के रूल्स के मुताबिक आजाद कश्मीरियों ने बुनियादी राइट्स मांगे हैं, बुनियादी हुकूक मांगे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर आप जाकर टेलीफोन के ऊपर 5 मिनट बगैर डिस्ट्रप्शन की आप बात नहीं कर सकते। आपको 50 दफा हेलो 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 करके आपको गला अपना बिठाना पड़ेगा। आजाद कश्मीर की सड़कों के ऊपर आप जाएंगे तो उसके बाद वापस आकर आपको अस्पताल में उल्टा लेटकर टीके लगवाने पड़ेंगे कि यार ये कमर का दर्द किसी तरह से चला जाए। टीके जितने मर्जी है आप लगाते रहें। आजाद कश्मीर के अंदर नाज़रीन अस्पताल ठीक से मौजूद नहीं है। आजाद कश्मीर के किसी भी अस्पताल के अंदर जाते हैं तो डॉक्टर एक मरे हुए इंसान का मुंह बनाकर यह कहता है कि एनु पिंडी ले जाओ, मेरे बस्ती मेरे बसु बाहर है। तो तेरे बसु अगर बाहर है तो इसका मतलब है कि वहां पर हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर दवाई नहीं है, कुत्ता खा जाए उसकी वैक्सीन नहीं है, सांप खा जाए उसकी दवाई वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये लोग अपने बुनियादी राइट्स को लेकर चल रहे हैं। ये पाकिस्तान मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के मुखालिफ नहीं है, ये पाकिस्तानी इदारों के मुखालिफ नहीं है। ये अपने उन 53 पार्लियामेंटेरियन से हक मांग रहे हैं जिन्हें असेंबली के अंदर बिठाया इसलिए गया था कि तुम लोगों ने अवाम तक अपने राइट्स को पहुंचाना है। बेशुमार नाज़रीन इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो मुझे ट्विटर के ऊपर आकर मैसेज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं भाईजान इंटरव्यू चाहिए, भाईजान कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है ओहो हमें बहुत दुख है, भाईजान हमारे साथ ये व्हाट्सएप नंबर हमारे साथ रब्ता करें। मैंने कहा जनाब सारी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ एक चीज ये बताओ कि तुम्हारे राफेल कितने मारे गए। पहले राफेल के बारे में हमें बता, राफेल दसो ना, उसके बाद बातचीत करेंगे। फिर दूसरी बात मैंने उन्हें की कि यार वो ट्रॉफी कब लेकर जाएगा हमें हमसे, वो जो तुम लोगों ने किया है एशिया कप के अंदर, पहले ट्रॉफी के बारे में बता, वो कब लेकर जा रहा है। तो नाज़रीन वो बहरहाल इंडिया कोशिश कर रहा है और हमने इस फैक्टर को अवॉइड करना था, हमने इस वेरिएबल को जहन में रखना था, लेकिन हमने नहीं रखा। ये मुजरिमाना गफलत है जो कि हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी। और बदकिस्मती ये है कि जिनका काम था इस सारी चीजों को रोकना, उन्होंने नहीं रोका इसे, और हम ही इसे काउंटर कर सकते हैं। लिहाजा सोशल मीडिया के जरिए हम इसे काउंटर करेंगे। अब नाज़रीन दूसरी तरफ आज आते हैं, पुंछ का जो काफिला है वो आगे बढ़ा है और उसके अंदर बताया जा रहा है कि 2-2.5 लाख बंदा है। ये चार्ज्ड क्राउड है, मैसिव क्राउड है। मुजफ्फराबाद के अंदर बेशुमार लोग मौजूद हैं। शौकत नवाज मीर वापस पीछे आया है बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। अगर ये मजमा मुजफ्फराबाद पहुंच जाता है, माफ कीजिएगा जी, अगर ये मजमा मुजफ्फराबाद पहुंच जाता है और वहां पर जाकर इतना चार्ज क्राउड और फिर थका हुआ, फिर रास्ते में रेजिस्ट करता हुआ पहुंचा हुआ, और फिर इसके अंदर एक शरपसंद एलिमेंट भी अगर शामिल हो जाता है तो ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं होगी और हम सबको इस चीज का डर है, हम सबको इस चीज का खौफ है। आज जो मुज़ाकरात हुए नाज़रीन वो 3:40 पर शुरू हुए और 5:15 पर खत्म हुए, सिर्फ 1.5 घंटा। वाई? ये नहीं होना चाहिए था। आपको एक अर्जेंसी बिल्ड करनी चाहिए थी, आपको एक टॉप प्रायोरिटी इसके ऊपर बिल्ड करनी चाहिए थी। आप कुछ भी करें, आपको कम्युनिकेशन बिल्ड करना चाहिए था। पुलिस की गाड़ियां भेजें, जहाज भेजें, हेलीकॉप्टर भेजें, रस्से भेजें, पर आपको जो भी होना चाहिए था ये टॉप प्रायोरिटी, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। शौकत नवाज मीर के मुताबिक हमने जनाब उन्हें जाकर बता दिया है, जो हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान से गया है, कि भाई
ये 3 प्री रिक्विजिट हैं, इनके ऊपर बातचीत करें। चूंकि खून बह चुका है, चूंकि कश्मीरियों का खून गिरा है, चाहे पुलिस का गिरा हो या कश्मीरी अवाम का गिरा हो, कश्मीरी धरती पर खून गिरा है, लिहाजा ये इतना सिंपल या इतना स्मूथ नहीं है जितना होना चाहिए था। चीजें डिस्टर्ब हैं, हम 4-5 रातों से सोए हुए नहीं हैं, हम कंसर्न्ड हैं अपने लोगों को लेकर, हमारे पास दुरुस्त मालूमात नहीं है, हमारे पास दुरुस्त तज्जिया नहीं है, हमें हालात का अंदाजा नहीं है। कश्मीर के अंदर ब्लैकआउट है, पूरा ब्लैंकेट है, कश्मीर बंद है, वहां पर बिल्कुल एक ढक्कन लगा दिया गया है, उसे खोलें, चीजों को हमार करें, स्मूथ करें, वीडियोज आए, पैगामात आए, हमें पता चले, हेलो हाय हो, बातचीत हो, किसी से गुफ्तगू हो। लेकिन उसके बावजूद नादरीन 12-1.5 घंटे की मुलाकात के बाद शौकत नवाज मीर को गाड़ी वाया रोड आना पड़ा है धीरकोट की जानिब, और यहां पर ये मुलाकात करेंगे बाकी अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान के साथ, और फिर ये अगला लाहेमल देंगे। मुज़ाकरात नादरीन शुरू हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। होने चाहिए थे, पहले होने चाहिए थे, लेकिन बहुत लेट हो चुके हैं और बहुत सारा नुकसान हम अपना कर चुके हैं। जॉन एलिया याद आ रहा था नादरीन कि मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं। तो कसम खुदा की पाकिस्तान और कश्मीर में नजर आ रहा था कि खुद को तबाह कर लिया, खुद को आग लगा दी, और किसी को महसूस ही नहीं हो रहा। आज तक नादरीन मैं ये समझ नहीं सका कि कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल क्लास है, फिर लोग कहते हैं कि आप वो शिकवे करते हैं, और फिर अवाम भी कहती है, लोग डंगर कहते हैं, फिर रोला पड़ जाता है कि भाई आपने गैर मुहज़्ज़ब जुबान इस्तेमाल की, नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। भाई आपको क्यों बिठाया गया था? चौधरी अनवारुल हक का रोल क्या था बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर? तुम्हारे लोग सड़कों पर है, 53 पार्लियामेंटेरियंस है नादरीन, 53 पार्लियामेंटेरियंस, तकरीबन 10 से 12 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डायनेस्टीज हैं। लिटरली कश्मीर के अंदर आप जाए ना, इनसे तारीख पूछें, ये पक्का मुंह बनाकर वो दादे गोली मारी सी, बूटे ऊपर गोली पार दी सी, वो चाचे ने सबसे पहले नारा लगाया था। एक दो आकर तो कहते हैं कि हमने बाकायदा से इस धरती, इस मट्टी को चूमा है। ये आपका काम था, ये इदारों का काम नहीं था। आप वहां से निकले, आपने इदारों को और अवाम को आमने सामने कर दिया, ऊपर से ब्लैंकेट आपने पूरे कश्मीर को बंद कर दिया, फेक न्यूज बिल्ड हुई, क्राइसिस हुआ, और उसके बाद 172 पुलिस वालों के हवाले से ठीक खबरें नहीं आ रही, 50 से 60 सिविलियंस के हवाले से खबरें ठीक नहीं आ रही, लोगों की जानें चलेंगी, माओ के बच्चे चलेंगे, और इस चीज ने इस नेगोशिएशंस को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया है, डिफिकल्ट बना दिया है। देखिए, जब भी नेगोशिएट नादरीन इस लेवल पर जाकर होती है, उसके फेजेस होते हैं, पहला फेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा तलखी हो गई, फिर तलखी हो गई, दूसरे ने गले लगा लिया, तीसरे ने सुलह सफाई, चाय आ गई, रोटी आ गई, अच्छा रात को ये उधर रहेंगे, सुबह उधर रहेंगे, एक मुजफ्फराबाद में, एक धीरकोट में, एक रावलाकोट में। दिस इज आप एक एतमाद को बिल्ड करते हैं, फाइनली आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, अच्छा ये जनाब इसके ऊपर हम लोग एग्री करते हैं। ये हुआ ही नहीं, ये सारी चीजें सूरत हाल के अंदर से मिस है। अब नादरीन यहां पर जाकर खून बह चुका है, अब यहां पर पुलिस वाले जख्मी हो चुके हैं, अब यहां पर स्टेट की गाड़ियां जल चुकी हैं, अब यहां पर अवाम बेशुमार जख्मी है। इसका क्या खुलासा होगा, अब इसको किस तरह से आगे लेकर जाएंगे? मेरी दरखास्त ये होगी, अवामी एक्शन कमेटी के लोग अगर सुने, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, ये टाइम है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा एकोमोडेट करने का, चीजों का कोई रास्ता निकालें, कोई हल निकालें, और गवर्नमेंट के लोगों से कि भाई मुरादों को तेल लेना है। अगर हमारे पास स्टेट नहीं रहेगी, अगर हमारे पास रियासत नहीं रहेगी, अगर हमारे मुल्क के अंदर अनारकी हो रही है, तो मुराद को क्या करना है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखना चाहिए, जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो इस सारी सूरत को मॉनिटर कर रहे हैं एक लंबे टाइम से, उन्हें देखना चाहिए, और उन्हें इस सारी सूरत को मॉनिटर करना चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है, ये किस तरफ चीजें जा रही हैं। लिहाजा ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मुराद खत्म हो जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि 12 नशिस्तों के ऊपर बातचीत नहीं हो सकती, और उन्हें या तो लिमिटेड या मिनिमाइज नहीं किया जाता, या मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया जाता। लेकिन 12 चीजों को नादरीन ड्रैग किया गया। नादरीन, पाकिस्तान के मीडिया ने एक बड़ा मजमूम किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाली, और उसके बाद हमने देखा है कि इस्लामाबाद के अंदर पटकार चले हैं। पटकार तो ठीक है, इन्होंने कहना था कि कश्मीरियों ने शायद सीटी मार दी थी, तो पुलिस ने सीटी मारने की वजह से कश्मीरी लोगों को मार दिया, कि सीटी क्यों मारी, और सीटी इतनी ऊंची थी कि इस्लामाबाद पुलिस के कान फट गए, तो इन्होंने डंडे मार दिए। यानी यकीन माने कि जो अगर पाकिस्तानी मीडिया इसको रिपोर्ट करता ना, अगर हालात और होते, वो कहता कश्मीरियों ने सिंगाड़े सुंगा दिए थे इस्लामाबाद पुलिस को, लिहाजा इन्होंने डंडे मारने शुरू कर दिए। उसके बाद नादरीन पुलिस प्रेस क्लब के अंदर गई है, और प्रेस क्लब के अंदर जाकर ढूंढ कर, ये नेशनल प्रेस क्लब है, और नेशनल प्रेस क्लब का मतलब यह है कि आपकी आजादी इजहार का गढ़, आजादी इजहार की मस्जिद है ये आपकी, उसके अंदर पुलिस गई है, और अंदर जाकर कश्मीरी साथियों को सोटे मारेंगे। अभी जो अफजल भट्ट साहब है, उन्होंने बाहर खड़े होकर यह कहा है कि हम तमाम प्रेस क्लब के ऊपर काले झंडे लहराएंगे, हम रैलियां निकालेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करें। उन्होंने कहा जनाब कोई क्रिमिनल भी अंदर आ जाए तो पुलिस बाहर खड़ी होती थी कि जब ये बाहर आएगा तो हम कार्रवाई करेंगे। तो अफजल भट्ट साहब, हम यही दरखास्त कर रहे थे आपसे एक लंबे टाइम से कि जनाब ये किसी की दोस्त नहीं है, ये दिए सबके बुझेंगे, ये हवा किसी की दोस्त नहीं है, ये आवाज उठाएं। लेकिन उस वक्त आप लोग
कश्मीर के अंदर नाज़रीन सब ठीक है, सड़कें खुली हुई हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, वहां पर हाई फाई हो रहा है, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कश्मीर की सड़कों में 200 की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। तो ये सब कुछ एक फ्रॉड था, एक दो नंबरी थी जो कि की जा रही थी। अवामी एक्शन कमेटी के बेशुमार प्लेटफॉर्म से और खासतौर पर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के प्लेटफॉर्म से यह ऐलान किया गया है कि मुज़ाकरात प्री रिक्विजिट जो चीजें हैं उनके साथ होंगे, कोई मुज़ाकरात उसके बगैर नहीं होंगे। बट एक बैठक लगी है, एक सिटिंग हो रही है जो कि चंद घंटों बाद धीरकोट के अंदर होनी है, और अल्लाह करेगा उसमें से नाज़रीन कोई ना कोई खुलासा, कोई ना कोई चीजें निकलेंगी। पाकिस्तान के अंदर सख्त तरीन रद्द-ए-अमल है, इसके ऊपर हर बंदा बोल रहा है, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही हैं, जर्नलिस्ट बोल रहे हैं, साफी बोल रहे हैं, इमरान रियाज खान, हामिद मीर, असद अली तूर, हबीब अकरम साहब, सिद्दीक जान साहब, सभी काजमी, एवरीबडी, हर बंदा बोल रहा है और हर बंदा ये कह रहा है कि मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, नेगोशिएट करें, नेगोशिएट करें, नेगोशिएट करें, डिस्कस करें, इसका सोल्यूशन निकालें, इसका हल निकालें, इसे समराइज करें, इसे रैप अप करें। मजीद यहां से एस्केलेट हुई तो चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। अगर यह मजमा नाज़रीन यहां से आगे बढ़ता है और मुजफ्फराबाद के अंदर दाखिल हो जाता है तो मुझे खदशा है, मुझे डर है, फिर ये चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी। लिहाजा अभी भी आपके पास टाइम है, बराए मेहरबानी इसे सॉर्ट आउट करें, बराए मेहरबानी वहां पर बैठे, थोड़ी सी अवामी एक्शन कमेटी लचक दिखाए, थोड़े से वो अकोमोडेट करें और इसे सॉर्ट आउट करें। अब नाज़रीन आखिर में यह बात ज़हन में रखें और हमने इसके हवाले से एडवोकेट करना है इस चीज को कि आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का उनके हवाले से कमीशन बनना चाहिए और उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि कश्मीर के अंदर क्यों उन्होंने ब्लैकआउट किया। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि ब्लैकआउट करके पुलिस को वल्नरेबल किसने किया। उन्हें इस चीज का जवाब देना चाहिए कि पुलिस के पास प्रोटेक्टिव गियर्स वो सारी चीजें मौजूद क्यों नहीं थी। उन्हें इस चीज का जवाब देना चाहिए कि मसल्ला जत्थे कैसे अवामी एक पुरअमन प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए। उन्हें यह बताना चाहिए। आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। यू वाज द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, यू आर स्टिल द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी थी कि कश्मीर के अंदर अनरेस्ट को सॉर्ट आउट करना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा पटा लगाकर अगर इस्लामाबाद में कहीं मेरी गर्दन नहीं मुड़ रही। आप रियासत हैं, आप स्टेट हैं, आपका काम था चीजों को एक ऑर्डर के अंदर लेकर आना, आपका काम था चीजों को काम डाउन करना, आपका काम था कि आप अपने नुमाइंदगान को या तमाम तर पार्लियामान को मोबिलाइज करते कि जनाब ठीक है लोग निकल आए, बट जाएं, जाकर बातचीत करें, इनके सामने खड़े हों, डिस्कस करें। तो ये जवाब आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर ने देना है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।